जो कि अहम घटक है मोदी सरकार की, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल जीवीएल बड़ा सीधा, हम कोरोना से लड़ रहे हैं या हम कम्युनल वायरस फैला रहे हैं? कर क्या रहे हैं? संदीप भाई, पहले आपको और दर्शकों को नमस्कार। पूरा देश, एक तरह से देखा जाए पूरे विश्व, ये कोरोना की महामारी से लड़ रही है, संकट की स्थिति में है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इस समय, और हेल्थ प्रोफेशनल्स, पुलिस कर्मचारी, मीडिया के मित्र, ये सब अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पर लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार केवल और केवल राजनीति करने में लगे हुए हैं। उनको मुझे नहीं लगता है कि ऐसे समय ये गंभीरता से एक तरह से ऑल पार्टी कंसेंसस वाली जो बात दिखनी चाहिए, वैसे उनको नहीं लग रहा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो कदम लिए हैं, सरकार की चारों तरफ से प्रशंसा हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी को सहमत नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये उनके गले नहीं उतर रही है। इसलिए हर दिन कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आज जीवीएल एक मिनट, जीवीएल आपने बहुत अच्छी बात कही। हम आज तक उनको रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है, आप रिप्लाई मत दीजिए, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये, देखिए जीवीएल, आप ट्रैक करते हैं, आप मीडिया को समझते हैं, आप सरकार के कामकाज को समझते हैं। मुझे ये बताइए, 24 तारीख से, पिछले महीने की 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। पहले 5-6 दिन पूरा देश संक्रमण कैसे रोकेंगे, क्या हमें कदम उठाने चाहिए, चर्चा लगातार उस पर हो रही थी। फिर तबलीगी जमात आती है, और जो उन्होंने किया, मैं लगातार अपने कार्यक्रम में मेंटेन कर रहा हूं, वो गैर जिम्मेदाराना था, वो आपराधिक था। लेकिन 31 मार्च से और आज जिस तारीख में हम बैठे हैं, पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा, 3.5 हफ्ते में, क्या हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं? क्या पूरा नैरेटिव बदल गया है? अरे कोरोना वायरस से लड़ना है कि कम्युनल वायरस फैलाना है? मेरा सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है। नहीं संदीप जी, नहीं, मीडिया में कुछ डिस्कशंस इस बात को लेकर हो रहे होंगे। ये तबलीगी जमात को लेकर चर्चा है, क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होगी? जब पूरे देश में जिस स्तर पर संक्रमण हुआ, इसमें एक इवेंट के कारण कुछ प्रदेशों में 90% केसेस तबलीगी के कारण संक्रमित हुए हैं, तो उस पर चर्चा होगी। इसमें मुसलमान की कहां बात आई? मैंने कभी इस शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। आपने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, ये मानते हुए, पर मैं नाम समेत आपके सहयोगियों, सह प्रवक्ताओं और बाकी नेताओं के क्या मैं बयान सुनवाऊं, मैं और इस जहर को फैलाऊं? मैं वो करना नहीं चाहता, और आप जानते हैं मैं किन के नाम ले रहा हूं। आप जानते हैं, आपने बिल्कुल नहीं किया। पर हर बात में हिंदू मुसलमान कर देना, पालघर की घटना है जो जघन्य अपराध हुआ, संतों की हत्या हुई, उसमें हिंदू मुसलमान कर देना। तो अगर मैं पलटकर पूछूं कि तबरेज के साथ क्या हुआ झारखंड में, अखलाक के साथ क्या हुआ, पहलू के साथ राजस्थान में क्या हुआ, तब ये बातें तब क्यों नहीं उछलकर सामने आए? तब तो वरमालाएं पहनाई जा रही थी आपके नेताओं के द्वारा ऐसे लोगों पर जो मॉब लिंचिंग के अपराधी थे, आरोपी थे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बट लेकिन जो जिन विषयों की आपने जिक्र किया है, अखलाक का हत्या हो, पहलू खान का हो, उस पर हफ्तों तक चर्चा हुआ है, महीनों तक चर्चा हुआ है टीवी में। नहीं, किसी ने संवेदनाएं जाहिर नहीं की। लेकिन क्या जो लोग आज संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं और सीधे उसमें राजनीति लेकर आ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था। नहीं, बट लेकिन वो संतों की हत्या की निंदा करना जरूरी है या नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी से यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है? 2 हिंदू संतों की हत्या होती है, यह दुखद है। बिल्कुल सवाल पूछा जाए, मैं पलटकर वही सवाल पूछ रहा हूं। अपने गिरेबान में भी झांकना होगा ना बीजेपी को। जो मैंने 3 वाकये और बहुत, मॉब लिंचिंग ये देश की एक बड़ी कड़वी हकीकत है, इस पर चुप्पी साधे हुए थे ना लोग। नहीं, आप ऐसे जनरलिटी में बात नहीं करिए। आप पहलू खान का हत्या हुआ, निंदा हुआ होनी चाहिए थी, बट लेकिन 2 हिंदू संतों की हत्या होती है,
ये आम बात हो जाती है। आम बात बिल्कुल नहीं है। बंद करके मुंह बंद करके पर इसे हिंदू मुसलमान करना कितना जायज है? पर लेकिन पहले हिंदू संतों की हत्या क्या धर्म के आधार पर नहीं है? ये धर्म के आधार पर हुआ। संत है, हिंदू संत कम से कम ये तो कह सकती थी ना सोनिया गांधी